छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से कहाँ पर हुई थी? तमिल क्षेत्र से होती है। कहाँ से हुई थी? जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के में फैली थी। पता वहां के जो संत थे ना, उन्हीं सबसे पहले ध्यान गया था कि अगर जिस स्पीड से इस धर्म है ना, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। क्या थी? बहुत सारी कुरीतियां। जब बहुत सारी कुरीतियां थी और उधर हिंदू धर्म कन्वर्जन हो रहा था किस चीज में? मुस्लिम धर्म में। उस टाइम में मुस्लिम धर्म में जब कन्वर्जन लोग हो रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। चलाया गया था भक्ति आंदोलन। तो सबसे पहले जो ध्यान गया था वो बरहा अलवर वैष्णव संतों पर गया था। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी 63 नयर शैव संतों ने किया था। शैव नैनार एवं वैष्णव अलवर जैनियों बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताते थे। कहने का मतलब जो कुरीतियां थी उनको धीरे धीरे खत्म करके हिंदू धर्म में, और वे धीरे धीरे जिससे कि पलायन, यानी कि जो मुस्लिम उस जमाने में मुस्लिम में कन्वर्जन हो रहे थे लोग, तो उन्हें रोकने के लिए तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, भक्ति आंदोलन। तो यहाँ पर वो कौन थे? नैनार, यानी कि कुछ जैनी थे और कुछ हिंदू धर्म के लोग थे। अलवा अलवार शब्द का अर्थ अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंता में पूर्णतः विलीन हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? अलवार। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है। अंडाल का नाम भी महिला साध्वी का मिलता है, जिसे भक्ति गीतों में करण गाथाएं अधिक मिलती हैं। ठीक है। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। किन्ने करवाया था? अपार ने। यहाँ पे लेकर के चलते हैं। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। कौन से थे? भगवान विठोबा के भक्त। विठोबा पंथ के संत, उनके अनुयायी बरकारिया तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाए थे। कौन लाए थे? रामानंद द्वारा लाए थे। अर्थात इन्होंने जो पंजाब और राजस्थान के थे ना, निर्गुण भक्ति को ध्यान दिया। मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर अपार है, अपने में स्वयं मालिक है, उसका कोई आकार नहीं है, ना ही किसी भी उसका ईश्वर का आकार बनाया जा सकता। अब यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म में यो वाली क्रूरती कहते हैं, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, मगर फिर भी यह बंगाल में, यानी कि इसमें जो मूर्ति पूजा में इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? मूर्ति पूजा को, क्योंकि जब ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है तो उसकी मूर्ति कहाँ से बनाई जा सकती? तो इसलिए इन्होंने यानी कि मूर्ति पूजा पर ध्यान नहीं दिया, केवल ये निर्गुण शाखा पे ही ध्यान देते थे। ये आ गया भैया। सको दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, और दूसरा जो निर्गुण, जो निरंकार में विश्वास रखता था। कौन सा? निरंकार के रूप में पूजता था। एक तो जो जिसमें यानी कि सगुण का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व हो, अर्थात वहां पे लेकर चलते जिसकी कोई मूर्ति हो उसकी पूजा करना, और एक वो जिसकी कोई यानी कि मूर्ति ना हो तो उसको कहते हैं निर्गुण। अब यहाँ पे लेकर चलते, अब आया जी यहाँ पे आ जाता सगुण संप्रदाय में सर्व प्रसिद्ध व्याख्याताओं में कौन से थे? तुलसीदास। कौन से दास थे? तुलसीदास। दूसरे थे नावादास, जैसे राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीरा बाई जैसे कृष्ण भक्ति कितनी शाखा थे? कृष्ण भक्ति के शाखा थे के थे। और नावादास, तुलसीदास ये थे राम भक्ति शाखा के।
कौन से थे? राम भक्ति शाखा के। निर्गुण निर्गुण संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्होंने उत्तर भारत के पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। उत्तर भारत के पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? कबीरदास को। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। कितने की? 4 मतों की स्थापना। पहला जो मत था लेकर के चलते श्री संप्रदाय, ये रामानुजाचार्य ने चलाया था। किसने चलाया? रामानुजाचार्य ने ये मत चलाया। रामानुजाचार्य, और इनका जो मत का नाम था विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सन की संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं तो भक्ति आंदोलन की अगर बात कर रहे हैं तो भक्ति, चल जाओ, शंकराचार्य, इसका जन्म 708 में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। सन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की थी। दक्षिण में श्रृंगारी पीठ यानी कि कर्नाटक में, और शारदा पीठ। पूरब में ओडिशा में गोवर्धन पीठ। उत्तर में बद्रीनाथ पीठ और ज्योति पीठ पश्चिम में यानी कि जामनगर गुजरात में बनाई थी। यहाँ पर ले और जी यहाँ पर श्रृंगारी पीठ की स्थापना में कालिका पीठ पीठों में सबसे पहले श्रृंगारी पीठ की स्थापना हुई थी, कालिका पीठ की। अगर हम बात कर लें, शंकराचार्य की मृत्यु 820 में हो गई। शंकराचार्य ने बद्रायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन को जीव ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित है द्वैतवाद का नाम दिया। यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है। यह ऐसा विचार है कि इस जीवन की मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत है। अन्य दर्शनों का मुख्य सिद्धांत विदेह मुक्त अर्थात मृत्यु के उपरांत मोक्ष। अद्वैत का लक्ष्य आत्मा ज्ञान करना और आत्मा एवं ब्रह्मा की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना है। आत्मा और ब्रह्मा के सही ज्ञान से सभी दोहरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाती है, अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायन पूजा पर निरूपण किया, जिसमें शिव विष्णु शक्ति सूर्य गणेश पांचों की पूजा करना क्या कहलाता? पंचतायन कहलाता है। पांचों की, किसकी? शिव की, विष्णु की, शक्ति की और जी सूर्य की, गणेश की। सही है, पंचतायन कहलाता है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 में मद्रास के पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। राजा रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश। यहाँ पर अगर बात करें, इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उसके साथ एकाकार होने पर परमानंद प्राप्त करता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ताएं बनाए रखती है। इनके सिद्धांत से भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो
परावर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुजाचार्य के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आगे देखें, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की दृष्टि में क्या विशेष है। शंकराचार्य निर्गुण से ब्रह्म निर्गुण में विश्वास करते थे और ये ब्रह्म के गुण में ये विश्वास करते थे। ज्ञान की मुक्ति का मुख्य साधन शंकराचार्य के अनुसार था, रामानुजाचार्य के अनुसार श्रद्धा और समर्पण था। अब आते हैं जी नेक्स्ट में रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग व वाराणसी में हुई। इन्होंने संप्रदाय के सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बताया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को मोक्ष के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य रैदास जो कि चमार जाति से थे, कबीर जो कि जुलाहा जाति से, धन्ना जो कि जाट जाति से थे, सेना नाई जाति से, पीपा राजपूत थे और सदना कसाई था। सदना कौन था? कसाई। कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को वाराणसी के लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने इस नवजात शिशु को अपने घर ले आया। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड और बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निरंकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन को निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक अच्छा बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग है। रमैनी शब्द साखी उनकी भाषा को सदुगड़ी कहा जाता है। इसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुई थी। कबीरदास सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट अब आता जी गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणा से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के
किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया और अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह और अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नेक्स्ट, अब अगला आता प्रभु चैतन्य। चैतन्य का जन्म 1489 में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मित्र, माता का नाम सच्ची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गोरा कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी, साथ ही कीर्तन प्रथा की शुरुआत को जन्म दिया। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 में हो गई। इनके दर्शन सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुजाचार्य के विस्तृत द्वैतवाद का एकीकरण था। इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान, व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है। अचिंतनीय भेदभाव विचारधारा के अनुयायी गोलाई वैष्णव थे। कौन से थे? गोलाई वैष्णव। नेक्स्ट, मद वल्लभाचार्य। श्री मद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट का नाम था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। इनकी माता का नाम यल मगरू। इनके पिता विवाह माँ लक्ष्मी के साथ तथा हुआ। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ और विठलनाथ थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके अनुसार परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक है। इस विचारधारा के अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। इस मत के अनुयायियों को की प्रार्थना में नाथ द्वारा स्थित में भी श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं मुख्य हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठलनाथ अकबर को गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी। इसमें नहीं लिखा मगर मैंने अवधी बता दिया। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। अब आया जी मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोगराज से हुआ। अपने पति की मृत्यु के उपरांत वे पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा में, आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हो गई थी। संत रविदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। अब आया जी रैदास की अगर बात करें, ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे।
ये रामदास के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। ये जूता बनाकर जीवो उपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट, अब आता दादू दयाल। ये कबीर कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 में हो गई थी। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू के। नेक्स्ट अब आ गए जी शंकरदेव। शंकरदेव की अगर बात करें तो शंकरदेव इन्होंने इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार किरण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। अब आया मुगल साम्राज्य। मध्यकालीन भारत का मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो कौन है? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की अगर बात करें 36वां टॉपिक है। इनमें से अगर बात करें मुगल साम्राज्य की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर उत्तरावर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। बाबर कौन था? सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना भी की थी। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें आगे की बाबर की अगर बात करें बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठे थे। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की जिसे किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अगर बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण करा। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण 1519 में यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर के बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। बाजोर भेरा को अपने अधिकार में 1519 वाले में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुगलकनुमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली खां, मुस्तफा खां बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे की, आगे चलते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की अगर बात करें तो युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 डेट पक्की इंपोर्टेंट याद होना चाहिए। बाबर और लोधी के बीच में जिसमें बाबर की विजय होती है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर की विजय होती है। चंदारी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनीराय और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध मेदिनीराय बाबर के बीच में विजय हुआ बाबर। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच बैठी। अफगान का जो शासक था महमूद लोधी था। महमूद लोधी और बाबर के बीच में हुआ। बाबर की विजय हुई। तो यहाँ पे जो होता
इसमें अफगान अफगान ना आकर का किसी बादशाह का नाम आ जाए तो उसका नाम है महमूद लोधी। कौन सा था? महमूद लोधी, जो बाबा यानी कि इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, इब्राहिम लोधी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया था। विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से छीना था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तमगा नामक कर से मुसलमान को मुक्त किया बाबर ने। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। खानवे के युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद नामक नारा दिया। नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। जिहाद शब्द किस युद्ध में प्रयोग हुआ? खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। अब बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत अली के साथ 6 मई 1529 को दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत खान ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया था। अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। हार्ड डे करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर के सबको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल उसके चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में की। इसका अनुवाद फारसी में रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की कला अकबर ने यह बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 4 भाग। 4 भाग बनाने की शुरुआत अकबर ने की थी। 4 भाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने और 4 भाग बनाने की परंपरा बाबर ने। बाबर को मुंबईयान नामक मध्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहरी का अनुयायी था। अरहरी का और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं बना। कौन सा बना? बाबर का। आज के लिए टॉपिक इतने रहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और जी हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।